Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, we Sanu, and you are watching Sanu. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो रॉ इज मोर पावरफुल देन मोसाद एंड CIA। मोसाद हम लोगों ने सुना था कि बहुत पावरफुल जो है वो इंटेलिजेंट एजेंसी है इसराइल की, और रॉ जो है वो इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसी है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो रॉ मोसाद और CIA से ज्यादा जो है वो पावरफुल है। सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ जाते हैं। वीडियो को तुम लोगों ने स्किप नहीं करना। और तुम लोगों को क्या लगता है रॉ के बारे में जो है वो ज्यादा पावरफुल है मोसाद से कि नहीं है, जरूर बताना। तो इसराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है। मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट? सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है? ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूँगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर, कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है, ठीक है। हमारे लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा दो देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि USA CIA की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। yes. लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक टूट कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया, राइट। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूँगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर, कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूँ टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, आईडी नहीं बनाती सर। हम लोग कभी आईडी नहीं बनाते। हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। अगर आपने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये लग गया यार आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, आप कभी लड़ोगे ही नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूँ वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा? राइट। तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर हर न्यूज़ चैनल में एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है, पेजर 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 अटैक, पेजर अटैक। और मैंने बहुत लोगों के, मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपी बंद कर देंगे, चीज़ें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज़ बताऊँ यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इसराइल का क्या था, एक, अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको भाषा में बताऊँ तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है। दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, दुनिया में दो तरह के बॉम्ब है। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है। चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप आरटी के फायर तक में जो भी अम्युनिशन यूज होता है, ये सब के सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते। क्योंकि हम, अगर हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहता है यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार आईडी बनी, IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया, ठीक है। इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, वो बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं। तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए, अगर एक एक्सप्लोजिव को अगर धमाका करना है, उसमें एक डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है, तो पावर है। दुनिया में 2 ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि 2 ही चीज है पावर सोर्स, जो ये 2 चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर।
Okay. आप इन दो चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूं कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक आईडी नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप दो चीजें बंद कर दो, इलेक्ट्रिक और फ्लेम। हो ही नहीं यार सकता। आप भी बंद उसके करिए, बिना आप जिंदगी सूरज नहीं को है। निकलने से तो रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है वो सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी। राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है कि यार कि पेजर ब्लास्ट एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल, शायद मैं कह रहा हूँ कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीज़ें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ यह है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताती नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मोसाद इतनी हाई, ठीक है, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बहुत बड़ा, एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया है भाई, राइट, ठीक है। और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने ये चीज कर दी करके, ठीक है। आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, RNW हमेशा डिनाई करती रहती है। डिनाई करते, हमने नहीं किया ये। सर आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से। हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहाँ के जियाउल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है, ठीक है, ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगेगी लोगों को कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGP को, और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब USSR के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार USSR, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है, मतलब KGP का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय KGP का बहुत कब्जा था इंडिया में। KGP पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी USSR सोवियत की, तो KGP से ऊपर, जब 3 दिसंबर 1991 को KGP खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि KGP क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, USSR ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर, USSR का वॉर चल रहा था। 1979 में USSR ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था CIA में। CIA क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप US को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो CIA नहीं चाहता था कि USSR के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो USSR चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान, ISI को फंडिंग करना शुरू किया, और ISI ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना शुरू किया? ताकि ये USSR के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप CIA को देखो तो CIA ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो, सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो, ठीक है। तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, USSR को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन USSR अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक ISI कंटिन्यू मदद कर रही है। अब ISI को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका ISI को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, यही USSR ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। भाई KGP ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि USA, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलकावादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया, ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे।
इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से ISI विड्रॉल हो जाए। लेकिन RNW ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्खम, जिसको KGP ने रखा था, और आपको पता है RNW ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, CIA ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया। लंबा ऑपरेशन। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगे। CIA और मोसाद, ये लोग तो नोटोरियस है कोलैटरल डैमेजेस के लिए, बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज करते हैं। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यार पूरी दुनिया के अंदर वॉर। मतलब आपको पता है कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। राइट। आप सोच सकते हैं कि 51, आज भी अगर आप देखो, शायद मुझे लग रहा है कि UN में 192 या 193 से देश ज्यादा हैं। इन्होंने, अगर आपने एक इंसिडेंट जो जस्ट आपके वीडियो में भी मैंने देखा था, कश्मीर प्रिंसेस, कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब एशिया, मतलब हिंदुस्तान एक पावरफुल बने करके। इन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया और नाम लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर। ठीक है, कि चाइना के प्रीमियम को हम मारना चाहते थे करके। फिर भी हमारे एक ऑफिसर्स ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि हम इनोसेंट है करके भाई। ठीक है, जो CIA कभी नहीं चाहती थी वो केस खुले करके, KGP कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MI5 कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MSS कभी नहीं चाहती थी केस खुले, फिर भी एक ऑफिसर ने अकेले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर बोला हिंदुस्तान इनोसेंट है। तो फिर आप स्पाइनोस की दुनिया में, और मैं ज्यादा और क्या बोलूं सर आपको, और हजारों, मतलब अगर मैं RNW के ऑपरेशंस को बताने लग जाऊंगा कि हमने क्या किया, तो शायद मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं उनके ऑपरेशन ही नहीं बता पाऊंगा। एवरी डे कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी मणिपुर, कभी नॉर्थ ईस्ट। इस वक्त भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, किसी ना किसी ऑपरेशंस की तैयारी चल रही होगी करके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी एक ही पॉलिसी है सर, हम इनोसेंट को टारगेट नहीं करते। राइट। और सर आई थिंक मोसाद और CIA, जैसे CIA आपने कहा कि 53-54 कंट्रीज में सरकार गिरा चुकी है। सो इंडिया का क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रॉ इतना एग्रेसिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपना एजेंडा आगे? मतलब हम डिफेंस में भले ही एक्ट करेंगे, बट ऑफेंस करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना जबरदस्ती या एक बड़े स्केल पे करना, तो वो जो एग्रेशन वाला एलिमेंट है, क्या आपको लगता है वो रॉ में थोड़ा कम है? नहीं सर, मैं आपको बोला कि हम उस देश में जहां हम गांधी को भी पूछते हैं सर, लेकिन हम भगत सिंह के भी फैन हैं सर। हम दोनों, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो एक आम सोल्जर है, एक आम सोल्जर या एक एजेंट, कोई भी, मैंने बोला गांधी को भी पूछता है, वो भगत सिंह को भी पूछता है। डिपेंड करता है हमारा एनिमी हमें किस तरह से मिलता है, सिचुएशन क्या है। हाँ, वो हमसे कैसे मिलेगा। वो हमसे गांधी बनकर मिलता है या उसको भगत सिंह की जरूरत है। हम दोनों पॉलिसी करते हैं सर। अगर हमारे देश की ओर कोई भी गलत देखेगा सर, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एग्जाम्पल 1971 में देख चुका है पाकिस्तान, खो दिया ना उसने अपना एक। राइट। क्यों सर? तो अगर इन फ्यूचर में भी अगर हिंदुस्तान के लिए आगे चलकर भी, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, दुनिया का कितना भी पावरफुल देश हो सर, ठीक है, अगर वो इंडिया के लिए गलत सोचेगा तो हिंदुस्तान उसका जवाब देगा। सर, और सर दूसरी चीज ये भी है, जैसे आप अक्सर बोलते हो कि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? टारगेट आपका स्नैप नहीं, लाइक स्नाइपिंग की दुनिया में स्नाइपिंग नहीं, आपका टारगेट। तो वैसे यहाँ पे भी मोसाद ने टारगेट ढूंढ लिया, बिल्कुल, और फिर एक्सप्लोजिव चलाना तो इजी काम था ना। लेकिन उसका एक चीज और था ना सर, देखो मैं ये कह रहा हूं आप अपने एनिमी को मारो। दुनिया के हर आपके घर की और कोई भी देख रहा हो ना सर, मैं कह रहा हूं उसे आप मिटा दो। वो सही, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, अच्छा यार कल मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना। राइट। इस जगह चलो मैं मुसाद को भी गलत नहीं बोलता हूं, मैं इजराइल को भी गलत नहीं बोलता हूं कि ठीक है यार, आपके घर की ओर कोई आ रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो, लेकिन आपके इस वॉर में इनोसेंट नहीं मरना चाहिए यार। राइट। आपका वॉर है, आपका एनिमी को आप मारो, लेकिन उसमें मासूम बच्चे नहीं मरने चाहिए। क्योंकि आपने जो भी पेजर्स वगैरह दिए हैं, वो पेजर आपके एनिमी के पास हैं उसी टाइम, ये चीज आपको भी नहीं पता। राइट। इनोसेंट लोग भी, क्योंकि मेरा पेजर है ना, उस पेजर के रेंज में एक बच्चा भी आ सकता है, बिल्कुल, है ना। आप
एनिमी को मारने के लिए इनोसेंट भी जा रहे हैं। राइट। तो हम लोग नहीं, हमारी एजेंसी ये कभी नहीं करती सर। हमारी एजेंसी का एक सिद्धांत है कि हम अपने एनिमी को जाने दे देंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसे ढूंढ के मारेंगे, ये तो बहुत लेकिन अच्छी बात हमारे एनिमी के चक्कर में दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। आपको ये किसी क्लिप पसंद बेगुनाह आई तो के पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय। बहुत अच्छी यार, ये लास्ट में बहुत अच्छी इन लोगों ने बात की कि रॉक जो है वो एक चीज पे चलती है कि हम अपने एनिमी को दोबारा ढूंढ के दोबारा उसको मार देंगे, लेकिन किसी इनोसेंट की जान जो है वो उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। बट पेजर अटैक के अंदर आप लोगों ने देखा कि 6 साल की जो एक बच्ची थी वो उसकी डेथ हो गई, और भी काफी ऐसे बेगुनाह लोग जो है वो मारे गए। लेकिन एक चीज रॉ की यार वाकई बहुत अच्छी लगी, एंड रॉ इज वेरी चालाक ब्रो। तो क्या है कि वो बताते नहीं है, ठीक है, बट वो काम कर देते हैं। और अच्छा यार, मतलब आपका मुल्क जो है वो इन्हीं एजेंसीज, जो सीक्रेट एजेंसीज होती है ना, इनकी वजह से सेफ रहता है। और उन्होंने कहा कि रॉ जो है ना अपने मिशन के ऊपर काम करता रहता है। लाइक एक मिशन उनका पूरा होगा तो दूसरा साथ ही स्टार्ट होगा। जब भी वो पॉडकास्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि अभी भी कोई ना कोई मिशन तो चलता ही होगा। आप लोग क्या जो है वो रॉ और मोसाद के बारे में कहना चाहेंगे? अपनी रेकमेंड सेक्शन के अंदर जरूर पेश कीजिएगा। अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।